आज से हमारा शुरू होगा आगे की टॉपिक। हमने लास्ट क्लासेज में पढ़ लिया था देयर एंड हैज एंड हैव, राइट। कोई डाउट है इसमें? अभी बता दिया हमने सारा फिर से। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि देयर कैसे किस कंडीशन में देयर और हैज हैव एक दूसरे से एक्सचेंज होगा। वैसे तो आपने देखा है कि किसी जगह पे, ध्यान सुनिएगा फिर से एक बार, वैसे देखा आपने किसी जगह पे किसी चीज का होना, अस्तित्व को बताना, एग्जिस्टेंस को बताना, उसकी उपस्थिति को बताना हम लोग देयर करते हैं, और किसी का अधिकार बताने के लिए हैज हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये इंसान के एक सेंस में, अगर मान लो कि मेरे पॉकेट में एक कलम है, तो पॉकेट की बात कर रहे हैं, देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट। अच्छा, ऐसा आपने लिखा देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट, देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट। चलो ठीक, देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट आपने यूज कर लिया। क्यों इसको ऐसा नहीं बोल सकते हम, आई हैव अ पेन इन माई पॉकेट। मेरे पॉकेट में है तो आई हैव अ पेन इन माई पॉकेट। इसको तो आप ऐसा कर सकते हैं, मेरे पॉकेट में एक कलम है या मेरे पास एक कलम है जो कि मेरे पॉकेट में। थोड़ा डिफरेंसेस ये है कि यहाँ थोड़ा सा अधिकार बता रहा है, पोजीशन बता रहा है यहाँ कि मेरे पॉकेट में है, मैं उसका ऑनर हूं, या मेरे पास है। यहाँ अधिकार नहीं है, मेरे पॉकेट में एक पेन है, इस पेन के जगह को बता रहा है केवल। लेकिन दोनों का प्रयोग तो कर सकते हैं सेंस में। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा हो कि सड़क पर एक कार है, अगर ऐसा बोलना हो, देयर इज अ कार ऑन द रोड, तो क्या इसको बोल सकते हैं कि आई हैव अ कार ऑन द रोड? कर सकते हैं ऐसा? आई हैव अ कार ऑन द रोड नहीं करना चाहिए, गलत है ये सही होगा। क्योंकि आई हैव अ कार ऑन द रोड क्या मतलब है? मेरे पास कार है सड़क पर, ऐसा तो कोई सेंस नहीं आता। लेकिन ये तो सेंस बन रहा है हमारा। तो एक सेंटेंस के कॉनोटेशन को ध्यान देना है, यानी एक सेंटेंस कैसे सेंस क्रिएट करता है उसको भी ध्यान देना है। दोनों चीजों आपने देख लिया, लेकिन दोनों चीज को एक्सचेंज कब करेंगे? जब उस दोनों का सेंस इक्वल हो। अगर सेंस इक्वल नहीं है तो दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बोलना है कि बोतल में पानी है, तो देयर इज वाटर इन द बोतल, क्या हो जाएगा? तो इसमें बोले क्या, आई हैव अ वाटर इन द बोतल? ये कोई सेंस नहीं बनता। तो सेंस पे ध्यान देना है कि मनुष्य के पास है तब तो देयर भी हो सकता है। मेरे सर पे अगर एक कैप है तो ठीक है, देयर इज ए कैप ऑन माई हेड, तो आई हैव माई कैप ऑन माई हेड, या आई हैव अ कैप ऑन माई हेड, ये ठीक है, बनता है, ये बन जाएगा। मेरे पास टोपी है जो कि मेरे सर पे, तो मैं से बिलोंग करता है वो, तो कह दिया मैंने कि आई हैव अ कैप ऑन माई हेड, ठीक, नॉर्मल है, आई हैव अ कैप ऑन माई हेड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको यह बोलना है कि बैग में चावल है, तो आप किसी का अधिकार थोड़ी बता रहे हैं। एक बैग प्लेस है, उस प्लेस में क्या है, राइस है, तो वह राइस का आप परिचय करा रहे हैं, तो उसके लिए फिर देयर का प्रयोग होगा केवल। तो ये भी समझ लीजिएगा, कई बार क्या होता है, देयर का प्रयोग हैज हैव से एक्सचेंजेबल है, लेकिन वो मनुष्य के सेंस में है। अगर मनुष्य से रिलेटेड है तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। अच्छा, मान लो कि किसी के पेट में स्टोन है, होता है ना, स्टमक में स्टोन है, तो देयर इज ए स्टोन इन हिज स्टमक, तो क्या कहेगा कि ही हैज ए स्टोन इन हिज स्टमक? उसे रखे हुए है क्या? अधिकार है उसका, रखे हुए है, सेंस बनता है यहाँ पे। तो ये सेंस भी समझना है, केवल ये नहीं समझना है, आप ये नहीं समझ सकते केवल कि नहीं एक वर्ड बोल रहे हैं हम, और वर्ड का इंग्लिश तो बन ही रहा है, कुछ भी बोल ले। अभी मैं पिछले क्लास में पढ़ा रहा था, बताया कि सब्जेक्ट के साथ एमिजा लगा के नाउन लगाना है। जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, बोला सही है, आई एम अ टीचर सही है, यू आर माई फ्रेंड सही है। तो वो क्या बना, बच्चा एक बना के लाया, होमवर्क दिया मैंने बना के लाना, तो उसने बनाया कि आई एम अ टेबल, आई एम अ चेयर, यू आर अ बेंच।
तो मैंने कहा कि ठीक है बताओ ये क्यों किया ऐसा। तो उसने कहा कि सर आपने पढ़ाया था पहले सब्जेक्ट। तो मैंने कहा हाँ। तो ठीक है सर आई सब्जेक्ट है। मैंने हाँ बिल्कुल है, गुड, ठीक है। बता आई के साथ सर एम लगता है? बोले हाँ हाँ लगता है, एम लगा दिया। और देखिए सर टेबल नाउन है ना, बताया था आप नाउन लगाना है, तो नाउन लगाएंगे ना सर? बोले बात तो सही कहा, चलो मेरी गलती थी, मैंने सुधार। लेकिन देखो सेंस देना, ध्यान देना, तो ये भी ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि आप सेंटेंस के सेंस को ध्यान नहीं दीजिए और कुछ भी लगा दीजिए, फिर तो वो वर्ड हो गया, आप वर्ड याद किया और वर्ड को ऐड कर दिया, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, है ना। तो वो भी ध्यान देना है कि एक्सचेंज करना है, अगर आपको बोलना है जो भी बोल रहे हैं आप, उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। बिकॉज केवल ट्रांसलेशन बेस्ड स्टडीज आपको लैंग्वेज नहीं सिखलाएगा, बचपन से तो पढ़ते ही आ रहे हैं। ये कॉमन सेंटेंसेज, राम आम खाता है, ना राम होता है ना आम होता है, लेकिन पता नहीं कैसे खाता है, दिखता तो नहीं है राम। यहां वैसे नहीं चलेगा। लैंग्वेज बोलने के लिए क्या चाहिए हमें? राम होगा तभी राम के बारे में बोलिए, राम होना चाहिए और आम भी होना चाहिए, ठीक है, और आम की हैबिट भी होना चाहिए खाने की। तो सिमिलरली यहाँ पे ध्यान देना है आपको। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं, कभी कभी होता है बना लेते हैं, कंफ्यूजन होती है। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज अगेन वही प्रॉब्लम होती है नहीं, तो मुझे लगता है कि जो ग्रामर का स्ट्रक्चर जो है, सर ने स्ट्रक्चर पढ़ा है, वो स्ट्रक्चर ही मेन है, उसी पे हम लोग सेट कर देते हैं और बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना। सेट करने के बाद स्ट्रक्चर क्या है, सिंटैक्स क्या है, वर्ड के अरेंजमेंट को है करते हैं ना, कहते हैं। लेकिन एक सेंटेंस कैसे बनेगा, उस अरेंजमेंट के बाद उसका कंप्लीट सेंस भी तो निकलना चाहिए। सेंटेंस किसे कहते हैं? अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। नहीं तो कंप्लीट सेंस तो निकलना चाहिए। विदाउट सेंस नो सेंटेंस, नो सेंस नो सेंटेंस, नो टेंस, कुछ नहीं होगा। सेंस नहीं तो सेंटेंस नहीं। केवल स्ट्रक्चर जोड़ने से सेंटेंस नहीं बनते हमारे। इसीलिए बताया आपको कि देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट, आई हैव अ पेन इन माई पॉकेट बनता है सेंस। लेकिन देयर इज अ कार ऑन द रोड, आई हैव अ कार ऑन द रोड नहीं। लेकिन सेम चीजों के लिए बता सकते हैं कि आई हैव माई कार एट होम। मैं पटना में हूं, मान लो मैं दिल्ली में हूं, आई एम इन दिल्ली, राइट, और आई एम ऑन फुट, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास कार नहीं है, डोंट यू हैव अ कार? बोलिए यस आई हैव माई कार एट होम, इन माई हाउस, ठीक है। फिर तो वहां देर की बात नहीं करेंगे कि देयर इज ए कार इन माई हाउस। वहां तो बात करें मेरे पास कार है, लेकिन कार कहां है? घर पे है। आई हैव माई फोन इन माई पॉकेट बन रहा है सेंस, या देयर इज ए फोन इन माई पॉकेट, ये भी बन रहा है सेंस। दोनों सेंस बन रहा है, दोनों सेंस बन रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं करेंगे कि देयर इज ए चेयर इन माई पॉकेट, या आई हैव अ चेयर इन माई पॉकेट। यहां भी तो है आई हैव अ चेयर, आई के साथ हैव लगा, हैव के साथ नाउन लगता है ना, सेंस नहीं निकला ना। तो ये कॉमन सेंस की बात है, समझना पड़ेगा कि कहां पे कौन सा सेंटेंस को अरेंज करते हैं। ये क्लियर? कोई डाउट है इसमें? चलिए, तो ये समझा दिया मैंने आपको कहां कहां गलतियां होती हैं, इस पे ध्यान देना है। सेंस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज क्या है द सेंस। अब बात आती है दूसरा, एक और है हमारा, जब हैज और हैव आपने किया है तो हैज और हैव के साथ एक गॉट लगा सकते हैं आप। हैज या हैव के साथ एक सेंस हमारा है गॉट का, हैज हैव गॉट। इसका क्या सेंस होता है? हैज हैव गॉट सेम सेंस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेम सेंस है। जितने भी चीजें हमारे पास हैं सब तो कहीं ना कहीं से हमने पाया ही है, मिला ही है हमारे पास। तो यहां पे हैज और हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब हो गया। अभी जो था हैज और वर्ब मेन वर्ब था, वहां था मेरे पास है। आई हैव का मतलब क्या था वहां पे? पास है। यहाँ हैव का मतलब पास नहीं है। यहाँ मेन वर्ब क्या है हमारा? ये गॉट, ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। इस हैज हैव के कारण ये गेट का पास्ट हो गया गॉट, पास्ट परफेक्ट। हैज हैव का क्या हो गया? ये गॉट। जब भी वाक्य में हैज और हैव लगेगा, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं केवल बता रहा हूं हैज हैव का सेंस आ रहा है पास के लिए ही है, लेकिन गेट से बनाएंगे पास। हैज हैव से बना रहे थे ना, अब गेट से बनाएंगे पास, लेकिन गेट के साथ भी ये हैज हैव लगाना पड़ेगा एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको कि आई हैव अ पेन, यहाँ पे हैव क्या है? ये मेन वर्ब है।
मैं रखता हूं, पास में रखता हूं, पास में है या पास में रखता हूं, ये हैज का मतलब है, हैव का मतलब है, ठीक है। लेकिन यहां जो हैज है इसका मतलब पास में रखता नहीं, यहां गेट का मतलब है पास में। यहां पे क्या है, गेट का मतलब है पास में, इसका हाँ गेट का ही थर्ड फॉर्म है गॉट। क्योंकि हैज हैव लगाया इसलिए हमारे क्या हो गया यहाँ पे गॉट, हैज हैव के बाद हमेशा गॉट होता है, तो इसका मतलब है पास में। लेकिन कैसे, पाया है, मिला है, ठीक है, पाया है या मिला है। तो आपके पास जितने भी चीजें हैं सब तो कहीं ना कहीं से मिला ही है। ये थोड़ा ज्यादा रिलेवेंट होता है। अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास है तो आई हैव अ पेन, लेकिन पेन है तो कहीं से तो मिला है आपको, और किसी खास पर्पस के लिए मिला होगा। ये पर्पस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जोड़ेंगे इसमें। अभी तो आप समझ लीजिए कि जब आपके पास कोई चीज है और आपको मिला है, ये बतलाना है आपको, तो हैव के साथ क्या लगाएंगे आप, गॉट। अब जैसे बोलना होगा आपको, स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देंगे हम लोग, हैज या हैव, वेरी गुड, गॉट, और जो चीज मिला होगा वो नाउन लगा देंगे यहाँ पे, ये ना सिंटैक्स है। लेकिन ये सिंटैक्स का पर्पस क्या है, पास में है, पाया है, मिला है ना। और इसका मतलब क्या था, पास में है रखता हूं, मिला है और बताने की जरूरत नहीं। हालांकि पास में तो मिला ही है कहीं से, तो वही बात को मैं कह दे रहा हूं, दोनों में रिलेशन है। इसी बात को मैं थोड़ा ज्यादा स्पष्ट रूप से यहां कह रहा हूं। यहां मेरे पास है, आंख है मेरे पास, तो आंख तो मिला है, नेचर ने मुझे दिया है, ठीक है, प्रकृति ने मुझे दी है, कहीं से तो मिला ही आंख, तो है मेरे पास। अब आंख है क्यों है, तो पर्पस है, देखने के लिए मिला है। नोज क्यों मिला है, स्मेल करने के लिए मिला है। तो यहाँ पे ज्यादा रिलेवेंट हो जा रहा है हमारा सेंस। यहाँ पे इसलिए नहीं है कि कोई पर्पस ज्यादा खास बताने की जरूरत नहीं है, बता सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, नहीं बताएंगे। यहाँ पे जो है पर्पस बताना है, इसके बाद एक और पार्ट ऐड करेंगे बाद में। तो यहाँ पहले मिला है, अब क्या क्या चीज मिला है आपको बता दो। तो मुझे एक कलम मिला है, क्या मिला है, मुझे एक कलम मिला, यानी मेरे पास एक कलम है, आपको कलम मिला है तो पास में है ना। ये जिंदगी मिली है, मिली है कि नहीं मिली हमें, कि ऑलरेडी आप है, मिली है, नेचर ने, पेरेंट्स ने, कहीं से जो भी है सोर्स हमारा, वहां से मिला है। हमें नॉलेज मिला है, हमने नॉलेज पाया है, ये कहते ना, हमें नॉलेज पाया है, गेन किया है, अर्न किया है, तो मिला ही है। एक अच्छी नौकरी मिली है, एक अच्छे दोस्त मिले हैं, सब तो मिले ही है हमें। अब मिलने के बाद है हमारे पास, आप बोल सकते हैं मेरे पास है, लेकिन बताना क्या है हमें, कि मुझे मिला है कहीं से, किसी सोर्स से, किसी जगह से। वो सोर्स नहीं बता रहे हैं, बताना चाहेंगे तो बाद में बता भी सकते हैं, मुझे मिला है बताना है आपको। तो अगर सेंटेंस है कि मुझे एक नौकरी मिली है, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है ना, ये तो पता है सबको। आई के साथ क्या लगेगा, आई हैव गॉट अ जॉब। अब अगर आप इसको ऐसे ही बोलते हैं, अगर आप बोलते हैं आई हैव अ जॉब, तो भी सही है, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा रिलेवेंट नहीं लग रहा आपको देख के, कि मुझे नौकरी मिली है, आप मेहनत किया, मैंने पाया है तो मुझे मिली है, तो ज्यादा कन्विंसिंग हो रहा है, ज्यादा रिलेवेंट हो रहा है कि मुझे मिली है, मेरे पास है, ठीक है। लेकिन हाँ है, मुझे मिली है, तो बातें वही है तो मिली ही है, तो वही बात बोले, है तो मिली है, तो मिलने को ही बता दे रहे हैं। हमें दो आंखें मिली है, आई हैव गॉट टू आईज। मुझे एक पोस्ट मिला है, आई हैव गॉट अ पोस्ट, ठीक है। हमें जिंदगी मिली है, वी हैव गॉट लाइफ्स, ठीक है। मुझे एक अच्छा दोस्त मिला है, हाँ पूछो। सर आप एक बार इंट्रोडक्शन में बताया करते कि फॉर्मेट बताया करते सर, वो याद आया, आई हैव गॉट अ चांस, आई हैव गॉट अ चांस, आई हैव गॉट अ चांस, वेरी गुड, आई हैव गॉट अ चांस, मुझे एक चांस मिला है। अब चांस मिला है तो किसी पर्पस के लिए मिला होगा,
वो पर्पस आगे जोड़ेंगे हम, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है, आई हैव गॉट। अब तो बोल सकते हैं अगर यही रहेगा उसको मिला है तो क्या करते, ही हैज हो जाता, ही शीट के साथ क्या होता है, हैज होता है ना, ये तो पढ़े हैं रूल हम लोग, ही शीट के साथ हैज लगेगा। जैसे बोलना होगा उसे मिला है तो क्या होगा, ही हैज गॉट अ चांस या जॉब। आप कह सकते हैं ही हैज अ जॉब, ये भी तो बोल सकते हैं आप, ही हैज अ, हाँ नौकरी है, लेकिन यार देखो अपने आप से उसके पास नौकरी है, उसके पास क्या क्या है उसके पोजीशन को बता रहे हैं। यहां बता रहे प्रोसेस है, सिस्टम है, एक मैनर है कि उसे नौकरी मिली है, पढ़ाई किया है और उसे नौकरी मिली है, तो ही हैज गॉट अ जॉब। तो रिलेवेंट लग रहा है थोड़ा ज्यादा ये, तो ये भी बोल सकते हैं आप ऐसे भी, हालांकि ये भी गलती नहीं है, आप इसको भी बोल सकते हैं। अभी कोई डाउट है दोनों में, तो हैज हैव गॉट भी कर सकते हैं और हैज हैव भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, ही गॉट अ जॉब तो पास्ट की बात हो गई, पास्ट में मिला था, उसके पास था, उसके पास ही गॉट, और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ उसके बाद, तो मिला है। हैज हैव लगाने का मतलब ये कि मिला है और अभी भी है उसके पास, हैज हैव प्रेजेंट को बताते हैं, नोट कीजिए इसको।